2 करोड़ नौकरी के नाम पर और 15 लाख बैंक अकाउंट के नाम पर सरकार में आई है। जो आज युवाओं का क्या असर है वो देखने को मिलेगा। रेलवे में 72,000 लोगों को छटनी हो गई। नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड के सियासी हलचल के बीच राष्ट्रीय चिंतन शिविर कर लौटे हैं झारखंड विधायक दल के नेता आलमगीर आलम। सर, आपका एसडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि राष्ट्रीय चिंतन शिविर में शामिल हुए, झारखंड को लेकर क्या कुछ बातें हुई? जब हमारी कोई शिविर में हम लोग जाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पहुँचते हैं, यानी सभी प्रदेश के लोग पहुँचते हैं। पहले हमारी सोच है हिंदुस्तान, भारत देश कैसे सुखी संपन्न और यहाँ की लोग खुशहाल कैसे रहे, यहाँ की बेकारों को कैसे रोजगार मिले, यहाँ की जो संस्कार है, संस्कृति है, वो कैसे बने रहे, और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो विचारधारा मिट नहीं पाए, इसी पर मंथन होती रहती है। विशेष किसी प्रदेश या विशेष किसी समाज या विशेष किसी वर्ग, विशेष कोई मजहब के बारे में कांग्रेस कभी भी जब राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम होती है तो उसमें नहीं लिया जाता है। और ये 3 दिन का जो शिविर जो लगाया गया था हमारी अध्यक्षा मैडम सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, ये ऐतिहासिक एक कार्य माने क्या बोलते हैं कि संकल्प शिविर के रूप में लिया जा सकता है। आज हमारी जो विचारधारा है वो विचारधारा इस देश की संस्कृति को दर्शाता है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद इस देश में सभी के लिए हम सोचते, सभी वर्ग, सभी समाज के लिए हम सोचते थे। यहाँ की जो धरोहर जो है बनाने की काम हमने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। आज हमारा ही सब कुछ जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में 2 करोड़ नौकरी के नाम पर और 15 लाख बैंक अकाउंट के नाम पर सरकार में आई है। 7 सालों में जो आज युवाओं का क्या असर है वो देखने को मिलेगा। रेलवे में 72,000 लोगों को छटनी हो गई। तो रेल में आज रेल का डेवलपमेंट हो रहा है। सरकार खुद बोल रही है कि इतना लाइनें नहीं थी, उस लाइन को हम बना रहे हैं। तो फिर छाटने की कैसे बात हो रही है? तो यही सारी चीज़ों का चिंतन मंथन वजन नए सिरे से कांग्रेस पार्टी को जन जन के बीच में जाकर कांग्रेस की विचारधाराओं को, युवाओं को जोड़कर आगे ले जाने की काम। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन कल हमने देखा कि जेडीयू के जो महासचिव हैं वो कल बीजेपी ज्वाइन करते हैं और वो साफ मन से कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो आतंकवादी की लड़ाई जो है वो लड़ते आ रहे हैं। आप उनके इस टिप्पणी पर क्या कहेंगे? देखिए आतंकवादी को किसने भगवाया था वो तो सबको ही जानता है। कांग्रेस पार्टी ऐसे पार्टी है, सभी विचार को लेकर चलते हैं। अब किसी का मुंह में तो कोई ताला लगा नहीं सकता है। अब किसी को बोल देगा ये आतंकवादी है तो कहने के लिए वो कह सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा चिंतन मंथन करके अपने बात को करने का काम किया। तो ये जो बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी आतंकवादी की पार्टी है, तो क्या ये इस देश में जहाँ पर एक सुई नहीं मिलता था और उस देश को संवारने की जो काम किया है तो क्या आतंकवादी किया? तो इसलिए इसका जवाब उन्हीं से लेना चाहिए। और ऐसे लोग जो बोलता है कि हमको लगता है मानसिकता उसका जो है संतुलित नहीं है, जो संतुलित लोग होंगे तो किसी इसी तरह का बात नहीं करते हैं। जो कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो क्या बोलते हैं आतंकवाद है, ये गलत बात है। सर, झारखंड के सियासी इन दिनों जो हलचल है, जो वर्तमान स्थिति है, गठबंधन सरकार जो है वो विपक्ष की घोटाले की जांच की बात कर रही है, मोमेंटम झारखंड के घोटाले की बात कर रही है। गठबंधन सरकार की बात कर ले तो विपक्ष जो है वो कह रही है खनन घोटाले की जांच, उधर सरयू राय जो हैं वो मैनहट जांच की बात कर रहे हैं। तो मतलब एक तरफ विपक्ष और सत्ता पक्ष के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। क्या लगता है इन सब के बीच विकास जो है वो पीछे हट गया है? रहेगी, कानून अपना काम करते रहेगा, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण
जो है ग्रामीण क्षेत्र में काम कम हुआ है और मुझे लगता है कि ग्रामीण क्या बोलते हैं पंचायत चुनाव के बाद काम में तेजी आएगी और ये विवाद एक दूसरे के जो है खींचातानी से जो होता है बाधित नहीं होता है। सरकार अपने काम कर रही है और जिसका जो करना है वो बोल रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी बातें उठकर आई है वो आप देखिए 2009 से 2017 के बीच में, यानी जो मैनहट के बारे में आप बात रखी है, चाहे मोमेंटम झारखंड की बात आप बोल रहे हैं, चाहे आप मनरेगा घोटाले की बात कर रहे हैं, वो मेरे समय का हमारी सरकार के समय का नहीं है, पहले की है। सर, राज्यसभा चुनाव होने हैं, क्या लगता है इस बार कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारेगी? क्योंकि इससे पहले जेएमएम तो देखिए हमने कहा कि कांग्रेस निश्चित तौर पर चाहती है कि इस बार हमें सीट मिले, लेकिन ये बातें हमारी गठबंधन क्या पहले तय हुई थी चुनाव से पहले? नहीं, गठबंधन की सरकार है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेताओं और माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इसका जवाब देंगे। सर, आखिरी सवाल लूँगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट और झारखंड विधानसभा की जांच का आदेश दिया है, तो वहीं दीपक प्रकाश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वो कहते हैं कि ये प्रतिशोध की राजनीति जो है वो वर्तमान सरकार कर रही है। अब देखिए, जांच से डरने का क्या है? सच को कोई नहीं छुपा सकता है और सच को आँच किया। और मुझे लगता है कि हम कहीं देखे थे ये हाईकोर्ट का कुछ डायरेक्शन भी था, ऐसा कुछ है, तो डायरेक्शन वहाँ से आया है, वो डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नथिंग, तो कुछ है ही नहीं। और सच का आँच किया है, अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सच को आज क्या। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।